आज हम एक ऐसी खौफनाक हिंदी कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। ये कहानी है प्यार की, खौफ की और एक ऐसे साए की जो अंधेरे में मौके का इंतजार कर रहा था। तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। सोचिए, सब कुछ बस एक फोन कॉल से शुरू हुआ। कैसे एक आम सी बातचीत किसी की जिंदगी का सबसे भयानक जीता जागता सपना बन सकती है। आइए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक टूटे हुए प्यार और एक ऐसी खामोशी से जो मौत से भी ज्यादा डरावनी महसूस होती है। 7 दिन, पूरे 7 दिनों से नताशा अस्पताल के आईसीयू में है, एक जिंदा लाश की तरह। आंखें तो खुली हैं, पर उनमें सिर्फ और सिर्फ खौफ नजर आता है। और आईसीयू के बाहर कांच के उस पार से साहिल उसे हर पल देखता रहता है, एकदम बेबस, टूटा हुआ। पर इस भयानक मंजर तक कहानी पहुंची कैसे? चलिए जरा सा पीछे चलते हैं। उस रात साहिल और नताशा फोन पर बात कर रहे थे। साहिल अपनी नौकरी ना लगने से परेशान था, पर नताशा उसे हिम्मत दे रही थी। उसने कहा था, अगर नौकरी ना भी मिली तो भी शादी तुमसे ही करूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। दोनों अपने प्यार में खोए हुए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है, कोई और जो उन्हें खिड़की के बाहर से घूर रहा था। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस रात पर जहां से असल खौफ ने दस्तक दी। एक ऐसा खौफ जिसने नताशा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा देखिए कि ये खौफ कैसे मिनट दर मिनट बढ़ता गया। रात के ठीक 12:30 बजे नताशा को अपनी खिड़की पर लहराते बालों वाली एक परछाई दिखती है। ठीक 1 मिनट बाद वो देखती है कि एक बेहद खूबसूरत औरत खिड़की से उल्टी लटकी हुई है। इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, कमरे के अंदर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। और फिर वो चीज उसके बिस्तर पर थी और उसकी पालतू बिल्ली को खा रही थी। उस भयानक हमले ने नताशा की आवाज छीन ली, उसे सदमे में पहुंचा दिया। कहानी अब हमें अस्पताल ले आती है, जहां साहिल के दर्द के साथ एक खतरनाक धोखा भी जुड़ने वाला है। साहिल अस्पताल के बाहर एकदम बदहवास हालत में घूम रहा है, बस अपनी नताशा के लिए दुआएं मांग रहा है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कोई उसे एकटक देखे जा रहा है। तभी एक खूबसूरत औरत उसके पास आती है। वो साहिल को रोते हुए देखकर कहती है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। साहिल को एक पल के लिए लगता है कि जैसे कोई फरिश्ता उसकी मदद के लिए आ गया है। वो औरत बताती है कि वो नताशा की डॉक्टर है। साहिल उससे उसका नाम पूछता है। वो जवाब देती है, चुड़ैला, डॉक्टर चुड़ैला। अब जरा इस पर गौर कीजिए। लोक कथाओं में चुड़ैल एक ऐसी दुष्ट आत्मा को कहते हैं जो अपना रूप बदल सकती है और जिसके पैर उल्टे होते हैं। बेचारे साहिल को तो बस अपनी नताशा की चिंता थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर असल में कौन है। तो क्या ये चुड़ैल सच में नताशा को ठीक करने आई थी, या फिर ये उम्मीद की किरण भी एक छलावा थी जो एक और भी भयानक अंत की तरफ ले जा रही थी? कुछ दिन गुजरते हैं और डॉक्टर चुड़ैला साहिल को एक खुशखबरी देती है। वो कहती है, आज उसने 15 दिनों में पहली बार अपनी पलकें झपकाईं। साहिल की तो जैसे जान में जान आ जाती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर अगली ही रात सब कुछ खत्म हो जाता है। आईसीयू में अचानक एक डरावनी हंसी गूंजती है। सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। कोई नताशा के हाथ से आईवी लाइन जोर से खींचकर निकाल देता है और फिर हार्ट मॉनिटर पर एक सीधी लकीर जो मौत का पैगाम दे रही थी। उम्मीद जो अभी अभी जागी थी वो हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। अब पीछे सिर्फ यादें बची थीं, पहली मुलाकात की और इस आखिरी सफर की। शमशान घाट में साहिल अपनी नताशा की जलती हुई चिता को देख रहा है। वो इतना टूट चुका है कि उसका मन करता है कि वो भी उसी आग में कूद जाए और हमेशा के लिए अपनी नताशा के पास चला जाए। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम जाता है जब वो पहली बार नताशा से मिला था। वो एक बाइक टैक्सी ड्राइवर था और नताशा उसकी राइड थी। साहिल ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था, मैम ओटीपी बताना। कौन जानता था कि एक साथ उनकी वो पहली राइड उनकी आखिरी राइड बन जाएगी। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उनके प्यार की किस्मत में शुरू से ही तबाही लिखी थी, या वो बस गलत वक्त पर गलत जगह पर थे?